जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, जियान चेन ने 3 स्ट्राइक्स ऑफ थंडर कुछ सेकंडों में सीख लिया था और साथ ही उस स्किल में इम्प्रूव करके अंकल को भी सिखा दिया था। दोस्तों प्लीज मेरा सपोर्ट करें और एक सब्सक्राइब कर दें जिससे मेरा 1K सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। अंकल कहते हैं, जियान चेन मुझे लगता है कि मैंने आपकी सलाह को मानते हुए पहले ही बहुत सुधार कर लिया है। फिर बताता है, चाचा हालांकि आप सच में ऑरिजिन रिल्म के तीसरे लेवल पर हैं, लेकिन 3 स्ट्राइक्स ऑफ थंडर के साथ आप चौथे लेवल पर लोगों का सामना करने में सक्षम हैं। अंकल कहते हैं, अच्छा ठीक है। फिर अंकल सबसे कहते हैं, ठीक है, सब लोग इस बात का ध्यान रखें कि जियान चेन ने अभी आपको जो भी सिखाया है, हमें टाइजिन की तलाश करने और जाने के लिए तैयार होने की जरूरत है। सब कहते हैं, समझ गए बॉस। और फिर वो टाइजिन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अंकल कहते हैं, जियान चेन इसे देखो। जियान चेन कहता है, वहाँ क्या है अंकल? वहाँ एक बड़ा झरना दिखाते हैं। अंकल कहते हैं, यह वह जगह है जहाँ तुम्हारे पिता मेरे छिपने का इंतजार करते हुए खड़े थे। जियान उसे देखकर कहता है, यहाँ पर? फिर वो कुछ देखकर कहता है, क्या वह जेड हार्ट लोटस है? अंकल कहते हैं, जियान चेन आपने क्या कहा? उतने में जियान चेन जंप करके चला जाता है और कहता है, अंकल यहाँ बस 1 सेकंड के लिए रुकिए। और वो जंप करते हुए जा रहा होता है। जब जियान चेन वापस आता है तो अंकल कहते हैं, थोड़ा संभल कर आओ। फिर कहते हैं, जियान चेन आप बस, और कुछ देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। जियान चेन हंसते हुए कहता है, अंकल देखो यह जेड हार्ट्स लोटस है। यह चीज टूटे हाथ को भी ठीक कर सकती है। ये देखकर एक लड़का कहता है, क्या यह टूटे हाथ को भी ठीक कर सकता है? जियान चेन कहता है, यह सही है, लेकिन इसकी खबर बाहर नहीं जा सकती क्योंकि यह बाहरी लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी। अंकल कहते हैं, यह समझ में आता है, हम इसके बारे में किसी दूसरे को नहीं बताएंगे। तभी वहाँ कोई आ जाता है और कहता है, ओह मुझे उम्मीद नहीं थी, लिंग फैमिली में अब भी आपके एक घोंचू बच्चा होगा। उसमें से एक कहता है, क्या आप चैंग यिंग हैं? जियान चेन कहता है, चाचा वे कौन है? अंकल बताते हैं, ब्लैक रोब में आदमी चैंग फैमिली के टॉप 10 मार्शल मास्टर में से एक है। चैंग यिंग भी वहाँ थे जब आपके पिता गायब हो गए थे। तभी वो आगे आकर खड़ा हो जाता है। वो लड़का कहता है, क्या आप लिंग जियान चेन हैं जिसने मेरी बहन का अपमान करने की हिम्मत की? फिर कहता है, क्या आप मेरे साथ शर्त लगाना चाहते हैं? अंकल कहते हैं, वह लड़का चैन रेक्सू का बड़ा भाई चैंग रियू है। जियान को बताते हैं, वह पहले से ही ऑरिजिन रिल्म के 8वें लेवल पर है। जियान चेन संभल कर रहे। जियान स्माइल करते हुए कहता है, अंकल आप चिंता ना करें। चैंग रियू कहता है, यदि आप मेरे 3 हमलों का सामना कर सकते हैं तो मैं केवल आपके पैर तोड़ दूंगा, वरना आज आप बहुत टूटे हुए अंग लेके जाने वाले हैं। फिर स्माइल करते हुए कहता है, और आपको अपनी गलती मानते हुए अपने 4 अंगों को तोड़कर मेरी बहन के सामने रेंगना पड़ेगा। फिर जियान हंसते हुए कहता है, 3 हमले क्यों? मेरे लिए एक ही बहुत है। ये सुनकर अंकल शॉक्ड हो जाते हैं। चैन रियू ये सुनकर पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, लिंग जियान चेन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी कमजोरी के प्रति इतने खुद सावधान होंगे, या जानते हुए कि आप मेरे एक भी हमले का सामना नहीं कर सकते। जियान चेन अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, मुझे लगता है कि आपने यहाँ कुछ गलत समझा है। और दूसरी साइड वो वैसे ही हंस रहा होता है। अगले पल दिखाते हैं, जियान चेन की आंखों में लाइटनिंग आ गई होती है और हंस रहा होता है और कहता है, मेरा मतलब था कि एक हमला आपको हराने के लिए काफी है। फिर जियान चेन अपनी वही सीखी हुई स्किल यूज करता है और कहता है, 3 स्ट्राइक्स ऑफ थंडर, और अटैक कर देता है जिससे वही 3 लेयर्स निकलती हैं लाइटनिंग की। रियू को उसके साथ वाले आदमी कहते हैं, रियू जरा संभल कर, और दिखाते हैं कि जब तक वो उस आदमी की बात सुनता तब तक वो अटैक उसके लगने वाले होते हैं और थंडर की 3 स्ट्राइक उसके करीब आ गई होती हैं। फिर सीन चेंज होता है। जियान चेन रियू के गले पर तलवार रख के कहता है, तुम बेकार कमीनों, खजाने को सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। और हाँ, शायद 3 स्ट्राइक से रोक्सू का हाथ कट चुका होता है और वो कहता है, खजाना? किस तरह का खजाना? फिर मन में सोचता है, धिक्कार है, वह कैसे जानता है कि मैं खजाना लेकर जा रहा हूँ? जियान चेन स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हें मार दूं तो मैं उन्हें वैसे भी ले लूंगा। रियो जल्दी से कहता है, नहीं मैं तुम्हें खजाना दे दूंगा, और अपने लेफ्ट हैंड से देता है और जिसे जियान तुरंत ले लेता है। जियान इसे देखकर शॉक होते हुए कहता है, स्पिरिट जेट आपको यह कहाँ मिला? रियो कहता है, यह खतरों के पहाड़ों में एक घाटी है 200 मील ईस्ट। फिर कहता है, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ जो मैं जानता हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। जियान चेन एक स्लैश मारते हुए कहता है, तुम्हारे सपने में। ये देखकर दूसरा आदमी गुस्से में कहता है, रियू, और अटैक करने के लिए जियान चेन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम छोटे चूजे, तुम मरना चाहते हो। ये देखकर टियानशेन डिफेंस करने के लिए जियान के आगे आते हुए कहता है, चैन यिंग मेरे पास आओ। चैन यिंग गुस्से में कहता है, लिंग टाइशान। फिर कहता है, तुम एक मरे हुए आदमी हो, तुम सब यहाँ वैसे भी मरने वाले हो। अंकल कहते हैं, यदि आप इसके बारे में पक्का हैं तो इसे लें, यह एक ऐसा स्किल है जिसे जियान चेन ने मुझे सिखाने में मदद की।
की और दिखाते हैं 3 स्ट्राइक्स ऑफ थंडर। चैन यिंग ये देखकर स्माइल करते हुए कहता है, मैं आपको टारगेट प्रैक्टिस की तरह यूज करूंगा। फिर कहता है, तो क्या भले ही आप मुझे चोट पहुंचाना चाहते हैं, हमारे लेवल का गैप बहुत अलग है। और वो अटैक आगे बढ़ता है, बूम बूम, जिसे वो डिफेंस करता है, लेकिन उस अटैक की पावर बहुत हाई हो गई होती है और चैंग यिंग की तलवार टूट जाती है। ये देखकर वो शॉक होकर वो सोचता है ये क्या हो गया, और वो अटैक चैंग यिंग को लगता है, बूम। वो चिल्लाता है आ और चट्टान पे जाके लड़ता है। वो खांसते हुए कहता है यह कैसे हो सकता है, कुछ दिनों पहले वह मेरे लिए कोई मैच नहीं था। फिर शॉक होकर सोचता है, अरे हाँ, उन्होंने कहा कि जियान चेन ने उनकी तकनीक को बढ़ाने में उनकी मदद की, क्या यह कारण हो सकता है? फिर सोचता है, रॉकज्यू, आपने किस तरह के डीमन को उकसाया है। और यहाँ पर जियान चेन को इविल लुक में दिखाते हैं। अंकल उस पर तलवार रखते हुए कहते हैं, चैंग यिंग, मुझे बताएं कि टाइजिन कहाँ है और मैं आपकी जान बख्श दूंगा। वो हंसते हुए कहता है, आप टाइजिन को कभी नहीं बचा पाएंगे, वह पहले ही खत्म हो चुका है। टाइशान कहता है, क्या कहा तुमने? चैंग यिंग फिर कहता है, मुझे आपको यह बताने में बहुत खुशी हो रही है, रॉकज्यू ने पहले ही तियान लोंग के गिरोह को खबर फैला दी है, लिंग जियानचेन मरा नहीं है और खैर आप सभी के लिए हजारों तलवार वेट कर रही होंगी। और ये सुनकर अंकल गुस्से में उस पर स्लैश लगाते हुए कहते हैं, तुम नरक में जाओ। अंकल कहते हैं जियान से, हालांकि अब हम जानते हैं कि टाइजिन चैन परिवार के स्टेट में है, हमारे पास उसे बचाने के लिए बहुत लोग नहीं है। मुझे लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए और पहले एक योजना तैयार करनी चाहिए। टाइजुन भी कहता है, जियान चेन, चिंता मत करो, हम आपके पिता को बचाने का एक तरीका खोज लेंगे। जियान चेन कुछ सोचता है। चैंग यिन ने अभी भी जो कहा उसे सुनने के बाद यह साफ है कि चैंग रॉकज्यू 2 महीने में मेरे पिता को लिंग परिवार की स्टेट में ले जाने की योजना बना रहे हैं, ताकि ली और चैंग फैमिली के वहां जाने पर हमें व्यक्तिगत रूप से अपमान किया जा सके। फिर कहता है, इसलिए हमारे पास अभी भी खुद को तैयार करने के लिए 2 महीने का समय बचा है। अंकल कहते हैं, हाँ ये ठीक है, लेकिन समय आने पर हम चैंग फैमिली को रोकने में सक्षम नहीं हो सकते और यह बराबर में ली तियांग लोंग के साथ और भी ज्यादा बुरा हो जाएगा। जियान चेन हंसते हुए कहता है, मेरे पास एक योजना है। टाइजुन और अंकल टाइशान, आपको गांव में बुजुर्ग और बीमार लोगों का प्लेस बदलने के लिए जितनी जल्दी हो सके लौटना होगा। अंकल शॉक होकर कहते हैं, क्या कहा आपने? जियान चेन, आप क्या करने जा रहे हैं? जियान चेन सिर घुमाता है झरने की तरफ और कहता है, मैं यहाँ 2 महीना अभ्यास करना चाहता हूँ और फिर जब चैंग रॉकज्यू और ली टैंगलोंग आए, मैं उनसे खून का बदला लूंगा। तो गाइस, ये एपिसोड यहीं खत्म होता है और हाँ, अब ये स्टोरी और मस्त होने वाली है और इसके बाद इसका सीजन 2 भी है, तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाएं और जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।